अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम काइनेमैटिक्स यूनिट 2 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास टॉपिक नंबर 2.5 का हिस्सा है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था और हम लोगों ने कहा था उसमें कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज बी टाइम ग्राफ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हम लोगों ने ये जो है इसके लिए रिलेट किया था हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एजम्पशन ली थी कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म हो। ये तो हम लोगों ने ये वाली बातें जो है तमाम फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज़ हुई है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन पे और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी, ये भी हमारे पास जो है मोशन के बारे में है और इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग कंसिडर करते हैं एक बॉडी। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, वही ग्राफ है, उस पर हम काम करेंगे। हम लोगों ने कहा था फर्स्ट इक्वेशन में कि लेट्स सपोज इनिशियली एक वेलोसिटी है बॉडी की और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, इसको मैं साथ में रेड लाइन से इससे शो कर लेती हूँ। ये हमारी इस बॉडी की एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, हम लोग कुछ लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, कंसिडर अ बॉडी moving with initial velocity जो कि क्या है vi in a straight line in a straight line with uniform acceleration a its velocity becomes vf after time t। ठीक है, टाइम t के बाद पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फिर टाइम t के बाद इसकी जो है वेलोसिटी बन जाती है वी एफ। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ यूँ इसके साथ कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइनल वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी इधर से इसकी, अब इधर उससे डिफरेंट है बात। इसमें हम देखेंगे कि बॉडी ने अपनी मोशन के दौरान टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हम इस बेस पे कह रहे हैं कि मोशन के दौरान, यानी हम लोगों ने तो कहा था ना कि इनिशियल वेलोसिटी, फिर हम लोगों ने ये डॉटेड से मैंने इसको ड्रॉ किया और ये हमने किया। ठीक है, और इसको हम लोगों ने पॉइंट बी का नाम दिया है। ये हमारे पास सी था, ये हमारे पास डी था, ये हमारा ओरिजिन था। इनिशियल कोई ना कोई वेलोसिटी थी और इसमें अब हम करेंगे ये कि एरिया अंडर द, इसमें हम बात भी करेंगे कि एरिया
under the speed time graph shows the distance covered by the body। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैं शेडेड एरिया के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये तमाम इसकी और ये तमाम शेडेड के बारे में हम इस सारे एरिया को पैमाइश करेंगे या जानना चाहेंगे कि तमाम एरिया कितना था। तो अब ये बात तो आपको नज़र, ये हमने डॉटेड ड्रॉ किया था, ठीक है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इस शेप को क्या कहते हैं, इसको ट्राइपोजियम भी कहते हैं। और ये ना ट्रायंगल है ना रेक्टेंगल है, बल्कि अगर इसको हम तोड़ दें तो इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। और सेकंड इक्वेशन में हम ये जानना चाहते हैं कि तमाम कितना एरिया इसने कवर किया है, ठीक है। तो हम लोग इस बेस पे कर रहे हैं कि एरिया जो है सारा कितना कवर्ड है। अब कभी भी जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो भी लाइन आएगी उसके नीचे का एरिया किसी ना किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो वो क्वांटिटी क्या होती है, उसको किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अब एरिया जो है, एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू y इंटू एक्स, यानी along y एक्सेस और along x एक्सेस, ठीक है। अब along y एक्सेस हमारे पास इसकी वेलोसिटी या स्पीड है, along y एक्सेस क्या है v, और along x एक्सेस हमारे पास t आ रहा है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू v इंटू t, ठीक है। एरिया में हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ हम लोग लेते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया कि y मल्टीप्लाई बाय x या v मल्टीप्लाई बाय t। तो एरिया हमारे पास जो बनता है s वो v इंटू टी के बराबर है। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या आता है, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो रेक्टेंगल है हमारे पास वो OACD है। देखिए O ये A है, ये C और D, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। और फिर हमारे पास ट्रायंगल है ABC। अब हम इन दोनों का अलग अलग लेके फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल उठा लेंगे, ठीक है। इसको मैं पार्टीशन कर लेती हूँ ताकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, OACD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD बराबर है, OACD का एरिया बराबर है लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, लेंथ इंटू हाइट। अब L हमारे पास यहाँ पे क्या है, OD ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये जो है हमारे पास हाइट हो गई O और A, ठीक है। और हमारे पास हाइट हो जाएगी OA, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है OACD इज इक्वल टू
ओ डी मल्टीप्लाई बाय ओ ए। अब ओ डी हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास टाइम भी था, तो मैं ओ डी की जगह पे ओ डी इज इक्वल टू टी, और ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए जी, ओ ए हमारे पास वी आई है, ठीक है, ओ ए हमारे पास वी आई है। तो मैं इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास बनेगा ओ ए सी डी बराबर हो जाएगा ओ डी इंटू ओ ए। तो हमारे पास बन जाएगा ओ डी की जगह पे मैं टी लिख लूँगी और इसकी जगह पे वी आई लिख सकते हैं हम लोग। तो मेरे पास बन जाएगा ओ ए सी डी बराबर है वी आई टी के, ठीक है। ये तो हमारे पास उस रेक्टेंगल का एरिया बन गया। अब इसके बाद मैं करूँगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी। अब ट्राइंगल क्या होता है, जो रेक्टेंगल का हाफ जो है हमारे पास ट्राइंगल होता है। इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से काट दूँ तो मेरे पास ट्राइंगल बनेगा। तो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमारे पास फॉर्मूला इसका कुछ यूँ बनता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एल इंटू एच डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये उसका हाफ हो गया। तो हमारे पास एल है ए सी इस ट्राइंगल में, और इसकी हाइट बराबर है किसके, बी सी के जी। लेंथ इसकी ए सी और हाइट जो है बी सी। तो एल इंटू एच डिवाइडेड बाय 2, एल हमारे पास ए सी हो गया, एच हमारे पास बी सी हो गया। तो जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे पास ए सी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ए सी और बी सी की वैल्यूज़ नहीं गिवन डायरेक्टली, ठीक है। तो बी सी हमारे पास क्या है, बी सी, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में भी पढ़ा था। बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी, यानी बी डी टोटल में से मैं इसको माइनस कर लूँगी तो मेरे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। और ए सी मेरे पास बराबर है किसके, ए सी बराबर है मेरे पास किसके, जी, ए सी मेरे पास बराबर है ओ डी के, ठीक है, ये और ये बराबर है। तो एरिया हमारे पास बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है ओ डी मल्टीप्लाई बाय क्या, सी, हमारे पास बनेगा ये बी डी माइनस सी डी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बी सी बराबर है किसके, बी डी माइनस सी डी। तो बी सी की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगाई, ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पे लगाया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, 2 था। अब हम जानते हैं कि ओ डी किसके बराबर है, ओ डी हमारे पास टी के बराबर है। बी डी किसके बराबर है, जी, बी ओ डी हमारे पास वी एफ के बराबर है। और सी डी किसके बराबर है, सी और डी हमारे पास वी आई के बराबर है। तो इन वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट कर लूँगी तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बनेगा कुछ किस शक्ल में, ओ डी टी हो गया मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना, क्योंकि बी डी की जगह पे मैं लगाऊंगी वी एफ और माइनस वी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास क्या हो गया, हम लोगों ने ये बात पीछे पढ़ी थी कि A इज इक्वल टू क्या था, A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और ए टी बराबर है किसके, वी एफ माइनस वी आई। तो ए टी की जगह पे मैं इसकी जगह पे क्या कर सकती हूँ, वी एफ माइनस वी आई की जगह पे मैं क्या करूँ, मैं ए टी लगा सकती हूँ ना। तो ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू टी इंटू ए टी, और 2 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये देखिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये 1/2 ए टी स्क्वेयर बन गया।
ये तो हमारे पास ट्राइंगल ABC आ गया और ये मेरे पास इसका आ गया। अब हम इन दोनों को अगेन जो हमारा मेन फार्मूला हमने लिया था उसमें हम लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल एरिया बनेगा VIT, जो कि हम लोगों ने रेक्टेंगल का निकाला था एरिया, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास टोटल एरिया बन गया। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।